Friends, welcome to my channel चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ छात्रों, आज जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज अक्सर डेली लाइफ में हम करते रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे बना सकते हैं, इसका वाक्य हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए जो रूल्स है उसको हम समझते हैं। पहले इसका पहचान की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। पहचान, इसमें सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि दिया रहता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस तरह के वाक्य जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं उसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि दिया रहता है। उसी से हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसके बनाने के नियम की चर्चा हम करेंगे। हम बनाने का नियम, हम लोग इसे 3 सेंटेंस में पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्योंकि आमतौर पर हम डेली लाइफ में स्वीकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक इन्हीं तीनों की ज़्यादातर चर्चा करते हैं और इन्हीं तीनों वाक्यों का ज़्यादा यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें कोई चीज स्वीकार की जाती है, अर्थात जो भी इसमें वाक्य आएंगे सारे के सारे स्वीकारात्मक होंगे। उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, तब होगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में OW। OW मीन्स अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता रखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर, कर्ता के अनुसार इज, एम, आर को चुनते हैं। उसके बाद वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, और तब ऑब्जेक्ट रख करके यदि कोई अन्य शब्द है तब उस शब्द को हम लोग रखते हैं। तो इस तरह से वाक्य की सेटिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल में, वह घर जा रहा है, इसमें वह सब्जेक्ट है, इसका अंग्रेजी होगा ही। ही के साथ इन तीनों में से हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। ही इज, उसके बाद वर्ब। वर्ब इसमें यानी क्रिया क्या है, जाना। जाना का अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे गो। गो में हम लोग क्या ऐड करेंगे, आईएनजी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी जो घर है ये ऑब्जेक्ट है। ही इज गोइंग होम, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज गोइंग टू हाउस। हाउस के साथ टू लगता है, होम के साथ टू नहीं लगता है। हम लोग
फुटबॉल खेल रहे हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद हम लोग देखते हैं। ठीक उसी तरह सब जो स्ट्रक्चर बताया गया है इसी तरह हम लोगों को इसको बनाना है। हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, जैसा कि पहले सब्जेक्ट है हम लोग तो वी लिखेंगे। वी के साथ इज एम आर में से आर का चयन करेंगे, आर चुनेंगे, वी आर। उसके बाद भर्ब यानी क्रिया, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो क्रिया इसमें खेलना है तो खेलना का अंग्रेजी लिखेंगे प्ले, और प्ले में हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे, वी आर प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जांपल है मैं चाय पी रहा हूं। उसी तरह सब्जेक्ट आई है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम वर्ब इसमें पीना है तो चाय पीना का अंग्रेजी टेक टी होता है, इसलिए आई एम टेकिंग, और टी जो है ऑब्जेक्ट है। आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम सिपिंग टी, ये दोनों हो सकता है क्योंकि चाय को सिप भी किया जाता है, चुस्की लिया जाता है, ड्रिंक नहीं होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। हम लोग इसको देखेंगे नकारात्मक वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसा कि नाम से लग रहा है कि नकारात्मक यानी इसमें सब चीज इनकार किया जाएगा, नॉट का प्रयोग होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नॉट, वर्ब में आईएनजी इसमें हम जो ऐड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, OW अदर वर्ड्स। तो नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये फार्मूला है। सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार ये इज एम आर कुछ चुनेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे और तब लास्ट में OW यानी अदर वर्ड्स का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। हम लोग नहीं टहल रहे हैं, नहीं टहल रहे हैं। सब्जेक्ट हैवी, सब्जेक्ट हैवी यानी कर्ता वी हो गया। वी के साथ हम चुनेंगे इसमें आर, क्योंकि वी बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। वी आर नॉट वॉकिंग, वी आर नॉट और वर्ब है टहलना, वॉकिंग। दूसरा है मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। इसका होगा उसी तरह आई के साथ एम, फिर नॉट का प्रयोग होगा। गो वर्ब है, गो में हम आईएनजी जोड़ देंगे फॉर्मूला के अनुसार। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल।
फिर एग्जाम्पल इसका, सीता पुस्तक नहीं पढ़ रही है। सीता पुस्तक नहीं पढ़ रही है। सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता के साथ नाम के साथ इज होगा। सीता इज नॉट के लिए, नॉट नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। सीता इज नॉट रीडिंग बुक। इसी तरह सीता सब्जेक्ट, इसके साथ इज लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी यानी पढ़ना है तो रीड, रीड में आईएनजी, उसके बाद ये पुस्तक जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो सीता इज नॉट रीडिंग बुक। अगला हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको कैसे इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है। सबसे पहले इज एंड आर, उसके बाद सब्जेक्ट, तब वर्ब में आईएनजी को जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्या वे लोग दौड़ रहे हैं? देखिए, क्या वे लोग दौड़ रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रश्नवाचक वाक्य है और इसको हम लोग इस स्ट्रक्चरल फार्मूला के आधार पर बनाएंगे। क्या वे लोग दौड़ रहे हैं, तो वे लोग हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी वैसा होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वे लोग सब्जेक्ट बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है, तो वर्ब भी बहुवचन का यानी प्लूरल नंबर का होगा। तो वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, इसके साथ हम लोग लगाएंगे आर, क्योंकि प्लूरल वर्ब ये आर है। आर दे रनिंग, क्या वे लोग दौड़ रहे हैं। एक उसी तरह क्या राम लिख रहा है। ठीक उसी तरह बनेगा, राम है, नाम है, एक नाम है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब एक वचन की क्रिया लगेगी तो इज का प्रयोग करेंगे। इज राम राइटिंग। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या यदि वाक्य के शुरू में होता है तो हम ये जो इज एम आर है इसको हम लोग शुरू में लिखते हैं। लेकिन यदि उस तरह का वाक्य दे जिसमें क्या, कब, कहाँ वाक्य के बीच में हो, जैसे सीता कहाँ जा रही है, जा रही है, इसको देखते हैं हम लोग। सीता कहाँ जा रही है, कहाँ बीच में आ गया। पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे, वेयर
उसके बाद ये सीता है तो सीता के साथ इज का प्रयोग होगा, वेयर इज, फिर सीता के बाद गोइंग, वेयर इज सीता गोइंग। इसका मैं थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि इस तरह के यदि वाक्य आए तो आप आसानी से समझ सकते हैं। Who, what, why, where, etc. plus is, am, are, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, इसमें हम ING से जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट भी। तो सीता कहाँ जा रही है, इसको मैंने ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बताया है इसी के अनुसार मैंने इसको बनाया है। आप लोग देखेंगे कहाँ का अंग्रेजी है, वेयर, वेयर के साथ जो है हमने सीता के अनुसार इज लगाया है, इन तीनों में से इज को चुना है। उसके बाद सब्जेक्ट है सीता, और उसके बाद वर्ब में ING को जोड़ दिया है, तो वर्ब इसमें जाना है, तो जाना यानी गो में ING हमने जोड़ दिया है, जो कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए यहीं पर इतना ही में ये ट्रांसलेशन बन जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से समझ गए होंगे। तो आज मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप अपना सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।